वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट में हमने पिछली बार डिस्कस किया डायरेक्शन या डायरेक्टिंग के बारे में, जिसमें ख़ास तौर से हमने हाईलाइट किया था कि डायरेक्शन देने के लिए हम किन किन टेक्निक्स को काम में लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। उन टेक्निक्स में से जिन 3 टेक्निक्स के बारे में हमने बात की थी कि इसको हम डिटेल से और डिस्कस करेंगे, उसमें एक टेक्निक है कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार। कम्युनिकेशन इन जनरल हम जो मीनिंग इसका निकालते हैं कि यह है सूचनाओं का आदान प्रदान, या कहें कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। लेकिन सही में इससे निकाली जाए, सही अर्थों में इसको लिया जाए तो यह है दरअसल हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की एक प्रोसेस, कि जिसमें खाली एक्सचेंज नहीं, हम शब्द काम में लेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज, दोनों पार्टीज म्यूचुअली बेनिफिटेड होनी चाहिए। एक पक्षकार ने कुछ कहा, दूसरे ने सुना। एक पक्षकार ने कुछ कम्युनिकेट किया, दूसरे पक्षकार ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, तब जाकर कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी हुई मानी जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह कहने, सुनने और समझने की एक सिस्टमेटिकल प्रोसेस। खाली कह दिया और हमारा काम हो गया, इन्फॉर्म कर दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक सामने वाली पार्टी का हम रेस्पॉन्स प्राप्त न कर लें, तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। तो उसके लिए जरूरी होगा कि म्यूचुअल एक्सचेंज। अब म्यूचुअल एक्सचेंज की जब बात करें तो कम्युनिकेशन में बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस नहीं मानी जाती है। कि एक तो होता है इसके अंदर कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास कोई सूचना है, जिसको कोई सूचना आगे फॉरवर्ड करनी है, ऐसी पार्टी होनी चाहिए, उसको कहेंगे कम्युनिकेटर। इसके साथ होगा मैसेज, किसके पास कोई संदेश है, कोई सूचना है, कोई जानकारी है। जब तक नहीं है तब तक कम्युनिकेटर का भी रोल हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो बात आएगी वो आएगी मीडिया की। मीडिया जिस माध्यम से मैसेज दिया जाना है वो माध्यम ये होगा संप्रेषक। इसके पास होगा एक संदेश, एक माध्यम का चुनाव किया जाए। इसके बाद में एनकोडिंग, लिपिबद्ध तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना, मैसेज को एक सिस्टमेटिकल फॉर्मेट में हम स्ट्रक्चर उसको तैयार कर लें जिस रूप में आगे दिए जाते हैं। इसके बाद में प्रोसेस आती है सेंडिंग। जिस माध्यम का आपने सिलेक्शन किया है, टेलीफोन है तो टेलीफोन से दिया जाए, लेटर है तो लेटर पोस्ट में डाल दिया जाए। इसके बाद में रेसिपिएंट, प्राप्त करना, संदेश को प्राप्त करने वाला पक्षकार, जिस एंड के लिए, जिस पक्षकार के लिए आपने सूचना तैयार की है। और फिर बात आती है फीडबैक। वो पार्टी उसके ऊपर अपना फीडबैक दे कि कितना समझ में आया, कितना उसने उसका मीनिंग निकाला। हमने क्या बात की, सिस्टमैटिकल अप्रोच है, म्यूचुअल एक्सचेंज है। जिस इंटेंशन से हमने कहा है उस इंटेंशन से सामने वाली पार्टी को लेना चाहिए। There should not be any kind of differences between the meanings। जो कहने वाले पक्षकार का अर्थ है वही सुनने वाला पक्षकार निकाले। तो देखो बार बार हम कह रहे हैं कहना और सुनना, खाली कहना सुनना नहीं, लिखना और पढ़ना भी हो सकता है। कि हमने लेटर लिखा, सामने वाली पार्टी ने पढ़ लिया, पढ़कर उसका वो मीनिंग निकाल लिया जो उसको निकालना चाहिए, हमारी प्रोसेस पूरी हो गई। तो ये प्रोसेस है, इसमें हम किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सिस्टमेटिकल तरीके से हमें मैसेज का कंसेप्चुलाइजेशन करना है, मीडियम का सिलेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्ट करके मैसेज सेंड करना है। रेसिपिएंट ने उसको प्राप्त कर लिया है, इसका हमें वेट करना है। और रेसिपिएंट की रेस्पॉन्स या फीडबैक ये हमें प्राप्त करना है, इसके बिना हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। ये हमारी एक कम्युनिकेशन की जनरल प्रोसीजर होती है। तो प्रोसीजर के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक बात और आती है, वो आती है इससे टाइप्स के बारे में, कि कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। टाइप्स की एक जनरल
एक कहें कि इंफॉर्मेशन है, जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बारे में कुछ ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हम इनको रख सकते हैं। जैसे एक कैटेगरी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस। काय के रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज, पक्षकारों के बीच में संबंध कैसे हैं, वो अगर हम इसका बेस तैयार करते हैं तो पहली कैटेगरी बनती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मेलिटी है, अधिकारी अधीनस्थ संबंध है, बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशन है, या पार्टीज के बीच में किसी भी जगह पर अगर औपचारिक संबंध पाए जाते हैं तो ये संप्रेषण होता है औपचारिक संप्रेषण या फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कब होगा, कहाँ होगा, वेयर देयर इज नो फॉर्मेलिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स, या जो हम फ्रेंड सर्कल्स में, सोशल रिलेशंस में, इनफॉर्मल ग्रुप्स में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या कहीं गपशप करते हैं, वो होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नो फॉर्मेलिटी, इफ देयर इज अ फॉर्मेलिटी देन कम्युनिकेशन सीम्स टू बी फॉर्मल कम्युनिकेशन, और अगर फॉर्मेलिटी नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन कहलाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एक हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से आया है, उस फ्लो की अगर बात करें तो पहला हम करेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड हो गया ऊपर से नीचे की तरफ में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और मैक्सिमम जो रेंज होती है बिजनेस में वो कम्युनिकेशन की होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे के क्रम में है, ये है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसको कहेंगे हिंदी में हम अधोमुखी संप्रेषण, जिसका मुंह नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ क्या हो गया कि ऊपर से चालू हुआ नीचे तक जा रहा है। अब सबसे ऊपर कौन है, वो डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, फिर जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, वहाँ तक मैसेज जाता है। ये हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरी बात कर लें अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें जैसे हो जाएगा, इसमें फ्लो ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर के क्रम में, यानी सोर्स कौन सा हो गया, कोई लोअर ग्रुप। अब क्या होगा लोअर ग्रुप में, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हम क्या कहें इसको, शिकायत हो सकती है, कंप्लेंट हो सकती है, या किसी तरह का सजेशन हो सकता है, ये नीचे से ऊपर के क्रम में। लेकिन जो हायरार्की है टॉप टू बॉटम, हमने हेवी फ्लोर का जो सिद्धांत दिया था स्केलर चेन का, उसको हमें कहीं भी ओवरलैप नहीं करना है, चाहे वो डाउनवर्ड है चाहे वो अपवर्ड है, दोनों कम्युनिकेशन में ये बात देखने की होती है। तीसरी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। ये कैसा होगा, इस तरह हॉरिजॉन्टल, सूचना लेने वाला रेसिपिएंट, सूचना देने वाला कम्युनिकेटर, ये दोनों पार्टीज एक ही लेवल के व्यक्ति हैं। अगर लेवल डिफर कर रहा है तो या तो वो अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड, जैसी भी सूचना गई है ऊपर से नीचे आई है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे से ऊपर गई है तो अपवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल में होगा कि उनके स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जितने भी पीयर ग्रुप्स होते हैं, समान स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, या बिटवीन द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और एक कम्युनिकेशन वो होता है क्रॉस कम्युनिकेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन में होता है कि ऐसी अथॉरिटी से आपको मैसेज आना है जो आपके डायरेक्ट लिंक में नहीं है। डायरेक्ट में है, देखो तीन में से कहीं ना कहीं आ जाएगा, अब वो डायरेक्ट लिंक में नहीं है। अब जैसे ये बात की थी हमने, ये हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये चल रहा है 3 का स्पैन ऑफ कंट्रोल मान लें, तो हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी,
लेकिन अगर इस पार्टी के द्वारा, इस पक्षकार के द्वारा इनमें से किसी को भी इन्फॉर्म किया जाए, ये है क्रॉस कम्युनिकेशन या डायगोनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन पक्षकारों के बीच में नहीं। जैसे आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर्स कौन? कॉमर्स के टीचर्स आपके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कम्युनिकेशन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आप जो करते हो हमारे साथ वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। आप आपस में जो करते हो या हम टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स आपस में करते हैं वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन क्रॉस कम्युनिकेशन क्या होगा कि अदर फैकल्टी, साइंस के टीचर हैं या आर्ट्स के टीचर हैं, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दें। जैसे स्कॉलरशिप का आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन होता रहता है, तो स्कॉलरशिप के लिए हम क्या रेफर करते हैं? दानराम जी सर हैं, बॉटनी के फैकल्टी मेंबर हैं, लेकिन वो कॉमर्स के नहीं है। वो आपको जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ऑथराइज पर्सन है उस काम के लिए, लेकिन वो फैकल्टी मेंबर नहीं, इसलिए ये है क्रॉस कम्युनिकेशन। तो ये हमारे हो गया। फ्लो कैसा होगा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समान स्तर पर या एक क्रॉस लाइन उस पर आती है। ये हमारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं। इसको अलग निकाल देता हूँ मैं, ताकि ये प्रोसेस की बात अलग आपको समझे। अब उसी कंटिन्यूएशन में तीसरी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या बात की थी हमने? मीडियम यहाँ मीडिया था, मीडियम सिंगुलर फॉर्म है, मीडिया उसके प्लूरल फॉर्म है। तो मीडियम यानी जिस माध्यम से आपने मैसेज भेजा है, जिस माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया है, वो माध्यम अगर हमारा बेस बन जाए तो कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में जाता है? एक तो हमारे हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन में माध्यम क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत, आमने सामने मुलाकात। तो कभी भी गेट टुगेदर, क्लासरूम में गेट टुगेदर होता है, कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और कम्युनिकेशन का एक फॉर्म ऐसा है कि जहाँ मुंह से शब्दों का उच्चारण किया जाए, प्रोनाउंसिएशन माउथ से अगर हो रहा है तो ऐसा कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। शब्द मुंह से बोले जा रहे हैं, कानों का आवाज़ आ रही है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी बात कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में अब मीडियम क्या हो जाएगा? कोई लेटर है, कोई सर्कुलर है, कोई रिटन फॉर्म हो सकती है, बुक हो सकती है, हैंडबुक हो सकती है, जर्नल हो सकती है, मैगजीन हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, किसी भी तरह का रिटन फॉर्मेट है। लिखित संप्रेषण, लिखित में चाहे वो हैंड रिटन है, चाहे वो टाइपराइटर से लिखा हुआ है, चाहे कंप्यूटर प्रिंट है, चाहे प्रेस प्रिंटिंग है, प्रिंटेड फॉर्म में अगर या लिखित रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये है रिटन कम्युनिकेशन। और देखें एविडेंस की अगर बात की जाए, रेफरेंस की बात की जाए, तो रिटन कम्युनिकेशन सबसे अच्छा कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसको अगर एक बार लेटर आया आपके पास, आप उसको पंचिंग करके फाइलिंग कर दें, और फाइलिंग करके कभी भी रेफरेंस के रूप में अगर कोई सूचना आई थी, क्या थी वो देख लो, तो कभी भी रेफरेंस लेना पड़े वो लिया जा सकता है। इसको हम कभी भी ड्यूरेशन की बात करें, क्योंकि वर्बल में मुंह से जो बात बोली जा रही है, एक के बाद एक नई नई सूचनाएं आती चली जाती है, तो हमारे पास क्या होता है कि बातों को सुनकर समझने के लिए टाइम कम मिलता है, इसलिए ये कम्युनिकेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर माना जाता है। लेकिन इसकी क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन में ज़्यादा आत्मीयता हो सकती है। अब हमारे चेहरे पर क्या भाव है ये आप अगर मैं देख पा रहे हैं, हमारे सामने है, तो वो इसमें हो सकता है। रिटन कम्युनिकेशन में इमोशंस का पता नहीं चलता है, खैर वो अलग बात है, तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि हमने किस माध्यम का चुनाव किया है। तीसरा अगर बात करें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, कुछ लोग हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, जिसमें क्या है आवाज़ सुनाई दे, जिसमें पिक्चर दिखाई दे, जीवंत या लाइव हम किसी भी चीज़ को देख पाएँ या सुन पाएँ, वो है
ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो ऑडियो विजुअल में जो बात आती है कि कोई मीडियम इस तरह का रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासतौर से, मास मीडिया इसलिए कहते हैं इसको कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। देखो वर्बल की लिमिटेशन है, वर्बल कितनी एक मीटिंग की जा सकती है, 10-20 लोग, 150 लोग, 1000-2000 लोग, ज़्यादा फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यह सब लोगों तक ऑडियंस तक पहुंचने का हमारा प्रयास तय हो जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन में लिमिटेशन ये है, हमारे पास जो मेल लिस्ट है उसके आधार पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अनलिमिटेड इसको भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन रेडियो पर एक मैसेज डाल दिया या टीवी पर कोई विज्ञापन आ गया या किसी भी तरह की थीम आ गई, उसको हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ देख सकते हैं। ये हम बेनिफिट ले सकते हैं ऑडियो विजुअल। उसका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल आवाज़ सुनाई दे रही है, चेहरे के हाव हो सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में केवल वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, साइट, साउंड, कलर, मोशन, चार जो इम्पैक्ट है वो एक साथ इसमें आ सकते हैं। इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस उस रूप में हम देखने का प्रयास करें। ये होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन। और एक हम बात कर सकते हैं नॉन वर्बल। इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं सुजेस्चर। सांकेतिक संप्रेषण, अव्यक्त संप्रेषण, जिसमें नए शब्द बोला जा रहा है, नया लिखा जा रहा है, बस संकेतों से बताया जा रहा है। जैसे कभी करकर किसी खड़ा होने के लिए इशारा कर दिया, या बाहर से कोई स्टूडेंट क्लास में एंट्री लेने के लिए मतलब बोल रहा है, पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, टीचर ने इशारा कर दिया या ऐसा इशारा कर दिया, सब समझ में आती है बात बिना बोले भी। जैसे हम टीवी पर तो मैच देखते हैं, क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है, इसमें हम देखते हैं तो अंपायर का जो इशारा होता है वो कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन हाथ का इशारा हुआ या जो भी हाथ चला हमको सब समझ में आती है। ये नॉन वर्बल, कोई शब्दों का उपयोग नहीं किया है, किसी भी तरह का रिटर्न फॉर्मेट हमारे बीच में नहीं आया, लेकिन कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। ये अगर हम इसको समझने की कैपेसिटी हमारी है तो ये बहुत कुछ बोल जाए। ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, इनको कब कब कैसे कैसे काम में लेना है सब लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से जब इसको काम में लेना है तो कैसे उसको करेंगे, वो सब हम अपना एक एटीट्यूड उसके बारे में भी बना लेते हैं, वो हमारे काम में आता है। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के ब्रॉड जो कैटेगरीज मानी जाती है। कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन फिर हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन केवल किसी व्यक्ति को सूचना देना नहीं है, यह है म्यूचुअल एक्सचेंज, एक पारस्परिक विनिमय है। दोनों पक्षकार उस बात की मीनिंग तक पहुंच गए हैं, उसके अर्थ तक पहुंच गए हैं। यह जब संभव हो जाएगा तब हमारा कम्युनिकेशन का वास्तविक अर्थ पूरा हो जाएगा। कहना, सुनना, समझना एक मीनिंग से होना चाहिए, तब हमारा होता है कम्युनिकेशन। अब ये इसकी प्रोसेस है। अब ये इनके टाइप्स के बारे में बात की, कितनी श्रेणियाँ कम्युनिकेशन की हो सकती है, तो इन चीज़ों को बेसिस के रूप में ध्यान रखें। एक और एस्पेक्ट इसमें आता है, अगली मीटिंग में आपके साथ शेयर कर देंगे, और वो होता है कि कम्युनिकेशन, वैसे तो हम कहते हैं कि समझ के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस या कुछ बैरियर्स वहाँ पर रह जाते हैं। उन बैरियर्स या लिमिटेशंस के बारे में हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे कि बैरियर्स क्या हैं या उसकी सीमाएँ क्या हैं, अवरोध क्या है, उसको दूर कैसे किया जाए। एक मीटिंग और इसकी कम्युनिकेशन के बारे में आपके साथ हम कर लेंगे। मैं आता हूँ एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें और इसके नोट्स जितनी जल्दी हो सके प्रिपेयर करें। लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू बनाए रखें। गुड लक।